पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से जुड़े एक नई और मज़ेदार वर्कशीट के साथ, जो है कक्षा 4 के विषय सामाजिक अध्ययन के पाठ भारत एक परिचय की। इसमें हम जानेंगे कि भारत में कितने स्टेट्स हैं, कौन सी नदी सबसे लंबी है, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और भारत इतना औसम क्यों है। तो चलिए अपना पेन पेपर पकड़िए, दिमाग को ऑन कीजिए और चलिए मेरे साथ भारत के एक मज़ेदार सफ़र पर। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको भारत घूमना है या भारत में आपको कौन सा स्टेट घूमना है, आपका फेवरेट स्टेट कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। पहला प्रश्न, सही का निशान लगाइए, टिक का निशान लगाइए। पहला, आजकल रास्तों व स्थानों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टीवी, रेडियो, गूगल मैप, मानचित्र। तो बच्चों, आप सबको पता है आजकल हम जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल मैप खोलते हैं और उसमें उस जगह का नाम डालते हैं। उस जगह के लिए जितने भी हम यातायात के साधन प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ जाने में हमें कौन से रास्ते का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कितना समय लगेगा, सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, गूगल मैप के लिए। तो रास्तों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गूगल मैप का। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम का एक राज्य, पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो जो पश्चिम दिशा में राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट, अधिकतर मानचित्रों में तीर की नोक से यह दिशा दिखाई जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपने देखा है मानचित्र, भारत के मानचित्र में तीर का निशान कौन सी दिशा की तरफ होता है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, मानचित्र में तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाई जाती है और उसी के हिसाब से बाकी दिशाओं का अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा उत्तर दिशा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, राजनैतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। अब दोनों में फ़र्क समझते हैं क्या है। राजनीतिक मानचित्र जो होता है उसमें मनुष्यों यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज दिखाई जाती है, जैसे किसी भी शहर की, देश की, इनकी सीमाएं। ठीक है, मैन मेड चीज़ें। दूसरा है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आपको वो चीज़ें दिखाई जाती है जो प्राकृतिक है, जैसे कोई भी लैंडस्केप, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ऐसी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई नहीं गई हैं, वो दिखाई जाती है भौतिक मानचित्र में। अगला प्रश्न, मानचित्र पर दिशाएं किस प्रकार दर्शाई जाती है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मानचित्र में तीर की नोक से दिशाएं दर्शाते हैं, उसमें उत्तर दिशा दर्शाते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नक्शे में दिशाएं दिखाने के लिए तीर बनाते हैं और उस पर एन लिखकर यानी कि उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। जब आप उत्तर दिशा उस नोक से दर्शा देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके ऑपोजिट में होगी आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, और ऐसे ही पूर्व और पश्चिम का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट, मानचित्र में लाल रंग से क्या दर्शाया जाता है। मानचित्र में लाल रंग से राजधानी दर्शाई जाती है। नेक्स्ट, भारत की राजधानी का नाम क्या है। इसमें आएगा भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। नेक्स्ट, भारत को अनेकता में एकता का देश क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए। इसमें हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान है जो हमें फिल करने हैं। पहला, भारत में कुल डैश राज्य हैं। तो इसमें आएगा भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी डैश है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट, मानचित्र में ऊंचाई को डैश रंग से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में ऊंचाई को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की डैश दिशा में है। तो इसमें आएगा उत्तर दिशा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मुख्यतः डैश भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में मुख्यतः तमिल भाषा बोली जाती है। छठा, आकार के आधार पर विश्व में भारत डैश नंबर पर आता है। इसमें आएगा आकार के आधार पर विश्व में भारत 7वें नंबर पर आता है।
अगला प्रश्न मिलान कीजिए। नीचे आपको कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, उनको आपस में मैच करना है। पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी, इसको मैच करेंगे पंजाबी से। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भारत में कुल 8 हैं, इसको 8 से मैच करेंगे। मराठी, मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसको महाराष्ट्र से मैच करेंगे। थार रेगिस्तान राजस्थान में है, इसको राजस्थान के साथ मैच करेंगे। अगला प्रश्न, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से सटे किसी राज्य में 2 दिन की छुट्टी बिताने जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से विकल्प होंगे? तो इसमें हमें ये बताना है कि दिल्ली में रहते हुए हम कौन से पड़ोसी राज्यों में जा सकते हैं। तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं हमारे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट, यदि आपके मोहल्ले में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो आपके मोहल्ले में कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। तो इसमें हमें भाषाएं बतानी है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहला आपका दिया हुआ है कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, बिहार, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। केरल, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित जो जगह दी हुई है इनको दर्शाइए। तो देखते हैं क्या क्या जगह है। पहला है बिहार, देखिए बच्चों आपको नक्शे में दिख रहा है, ये है बिहार। नेक्स्ट, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, देखिए आपको ये दिख रहा है, ये है मुंबई। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है, देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में है, देखिए ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली, तो कहाँ है ये? देखिए ये है दिल्ली। नेक्स्ट, गुजरात, गुजरात एक राज्य है भारत का, तो ये पश्चिमी राज्य है, देखिए कहाँ है नक्शे में, देखिए ये है गुजरात राज्य। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।